पहले टेस्ट में हार का बदला लेने उतरी थी वेस्टइंडीज की टीम, लेकिन दिल वालों की दिल्ली में यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने वेस्टइंडीज के इस बदले को बदल दिया मातम में। पहले केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल और फिर साई सुदर्शन की कमाल की बल्लेबाजी के सामने पूरी तरह कमजोर दिखी वेस्टइंडीज की टीम। यशस्वी जायसवाल की अद्भुत बल्लेबाजी ने तो तोड़ दिए कई रिकॉर्ड। खुद वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी को देखकर रह गए हैरान। जी हां दोस्तों, आपको दिखाने जा रहे भारत वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मुकाबले की पहले दिन की पूरी हाईलाइट, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको इस पहले दिन यशस्वी जायसवाल की अद्भुत बल्लेबाजी पसंद आए हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का दूसरा और सबसे रोमांचक टेस्ट मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया। इस मुकाबले की शुरुआत हुई भारतीय टीम के टॉस जीतने से और बहुत समय बाद पहली बार भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने यह टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और विरोधी टीम वेस्टइंडीज को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने और पहला ओवर डालने जेडन सील्स मैदान में उतरे थे। लेकिन जेडन सील्स ने अपने इस पहले ही ओवर में कमाल की गेंदबाजी करके दिखाई और भारतीय टीम के इन 2 बल्लेबाजों को पहले ओवर में एक भी रन बनाने नहीं दिया। शुरुआत से ही वेस्टइंडीज के गेंदबाजी घातक नजर आ रही थी। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को शुरुआत से ही बड़े शॉट खेलने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन तभी पारी की चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए एंडरसन फिलिप्स के खिलाफ केएल राहुल के बल्ले से पहला चौका भारतीय टीम को मिला। लेकिन उसकी अगली ओवर में जेडन सील्स के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने भी एक शानदार चौका इस ओवर में लगा दिया। अब भारतीय टीम के यह दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अपने असली रंग में नजर आ रहे थे। वेस्टइंडीज के गेंदबाजी के खिलाफ अब भारतीय टीम को रन मिलने शुरू हो चुके थे। तभी फिर एक बार गेंदबाजी डालने आए जेडन सील्स के ओवर में केएल राहुल ने अपने बल्ले की असली ताकत दिखाई और 2 लगातार चौके इस पारी के 9वें ओवर में लगा दिए। तो वही उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए जस्टिन ग्रीव्स का स्वागत इस ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक धमाकेदार चौका लगाकर किया था। अब भारतीय टीम की यह ओपनिंग जोड़ी मजबूत होती हुई दिख रही थी। वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज की परेशानियां अब बढ़ने लगी थीं, क्योंकि भारतीय टीम के लिए दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की यह खतरनाक साझेदारी वेस्टइंडीज के हर एक गेंदबाज पर असर कर रही थी, जिस वजह से वेस्टइंडीज के गेंदबाज लाइन और लेंथ से भटक चुके थे, जिसका पूरा फायदा भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी उठा रही थी। पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जस्टिन ग्रीव्स के खिलाफ भी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने 2 शानदार चौके लगा दिए थे और इसी के साथ भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी की साझेदारी 50 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। वेस्टइंडीज की गेंदबाजी अब पूरी तरह से हिल चुकी थी। इस वजह से अब पहली बार वेस्टइंडीज के कप्तान ने स्पिन गेंदबाजी को मैदान पर उतारा था। लेकिन स्पिन गेंदबाजी के पहले ही ओवर में केएल राहुल ने एक गजब का छक्का खैरी पियर्स को लगा दिया था। लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए जोमेल वारिकन के खिलाफ केएल राहुल जरा फंसते दिखे और फिर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जोमेल वारिकन ने सेट हो चुके केएल राहुल को टेविन इमलाक के हाथों स्टंप आउट कर दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 54 गेंद में 38 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब साई सुदर्शन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे। लेकिन साई सुदर्शन ने आते ही एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था। साई सुदर्शन शुरुआत से ही एक आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे। विकेट लेने वाले जोमेल वारिकन जब अपना अगला ओवर डालने आए तब उनके इस ओवर में भी यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने 2 शानदार चौके लगा दिए थे। वेस्टइंडीज की स्पिन गेंदबाजी भी अब भारतीय टीम के बल्लेबाजी के सामने असफल होती दिख रही थी। साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल की भी यह साझेदारी वेस्टइंडीज की गेंदबाजी के खिलाफ मजबूत बल्लेबाजी करती हुई दिख रही थी।
वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज के हर एक फैसले पर से यशस्वी जायसवाल पानी फेरते जा रहे थे। यशस्वी जायसवाल की इस धमाकेदार बल्लेबाजी के सामने वेस्टइंडीज का हर एक गेंदबाज असफल हो चुका था। भारतीय टीम की रणगति भी यशस्वी जायसवाल की वजह से तेजी पकड़ी हुई दिख रही थी, तो वही साई सुदर्शन का भी यशस्वी जायसवाल को बखूबी साथ मिल रहा था, जिसने तो और भी ज्यादा रोस्टन चेज पर दबाव बढ़ा दिया था। वेस्टइंडीज के लगभग हर एक ओवर में भारतीय टीम को चौके मिल रहे थे और फिर इस पहले दिन के पहले सेशन के अंत तक भारतीय टीम ने 94 रन एक विकेट के नुकसान पर बना ली थी, जहां पर यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन पूरी तरह मैदान में सेट हो चुके थे। लेकिन उसके बाद इस दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे सेशन की शुरुआत हुई। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की जोड़ी फिर एक बार मैदान में उतरी। अब उनके सामने इस दूसरे सेशन की शुरुआत करने और गेंदबाजी डालने जेडन सील्स आए थे, लेकिन वेस्टइंडीज की इस खतरनाक तेज गेंदबाज के सामने इस ओवर में 3 गजब के चौके यशस्वी जायसवाल ने लगा दिए और इसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल की इस लाजवाब पारी के लिए सभी ने तालियां बजाई थी। तो वही उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए वेस्टइंडीज का कप्तान रोस्टन चेज के खिलाफ साई सुदर्शन के बल्ले से एक गजब का चौका देखने को मिला था और इसी चौके के साथ यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन के भी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। वेस्टइंडीज का हर एक गेंदबाज साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल की इस साझेदारी के सामने दबाव में दिख रहा था। अब फिर एक बार जेडन सील्स गेंदबाजी के लिए आए थे, लेकिन जेडन सील्स का स्वागत ही इस ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक लाजवाब चौका लगाकर किया था। वेस्टइंडीज के हर एक ओवर में अब भारतीय टीम के लिए रन आ रहे थे। यह दूसरे सेशन में भारतीय टीम की रणगति बहुत ही आक्रामक दिख रही थी। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों में अब डर का माहौल साफ तौर पर दिखने लगा था। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की इस जोड़ी को वेस्टइंडीज का कोई भी गेंदबाज नहीं रोक पा रहा था। वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज अपने गेंदबाजों में लगातार बदलाव कर रहे थे, लेकिन उसका कोई भी फायदा वेस्टइंडीज की टीम को नहीं मिल रहा था। तो उसके उल्टा यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन लगातार वेस्टइंडीज की गेंदबाजी पर रन बनाते जा रहे थे और फिर इसी बीच भारतीय टीम ने 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। भारतीय टीम अब एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। वेस्टइंडीज की गेंदबाजी अभी भी इस साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल की इस ताबड़तोड़ साझेदारी ने वेस्टइंडीज की गेंदबाजी को पूरी तरह बैक फुट पर धकेल दिया था और फिर इसी बीच इन दोनों की यह साझेदारी 100 रनों की हो गई। खुद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इस साझेदारी के लिए दोनों को शाबाशी दी थी। तो वही इस 100 रनों की साझेदारी के पूरा हो जाने के बाद यशस्वी जायसवाल और भी ज्यादा आक्रामक रवैये में बल्लेबाजी करने लग गए और गेंदबाजी पर आए एंडरसन फिलिप्स के खिलाफ एक लाजवाब चौका इस ओवर में लगा दिया। यशस्वी जायसवाल अब अपने शतक की तरफ तेजी से आगे बढ़ चुके थे, तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और शानदार फॉर्म में दिख रहे साई सुदर्शन भी अब अपने इस मुकाबले के अर्धशतक से काफी नजदीक थे। और फिर तभी पारी के 45वें ओवर में साई सुदर्शन ने एक लाजवाब चौका लगाकर अपना अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। साई सुदर्शन की इस गजब की बल्लेबाजी की वजह से वेस्टइंडीज का अब हर एक गेंदबाज दबाव में था। तो वही उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए एंडरसन फिलिप्स के खिलाफ यशस्वी जायसवाल के बल्ले से 2 धमाकेदार चौके देखने को मिले। यशस्वी जायसवाल एक ऐतिहासिक पारी इस मुकाबले में खेल रहे थे और फिर इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया और अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का 7वां शतक वेस्टइंडीज के खिलाफ इस महामुकाबले में लगा दिया। यशस्वी जायसवाल की इस लाजवाब पारी ने मैदान में एक अलग ही ऊर्जा भर दी थी। भारतीय टीम की यह साझेदारी और भी ज्यादा खतरनाक होती हुई दिख रही थी, लेकिन तभी पारी के 52वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जस्टिन ग्रीव्स ने विकेट लेने का बड़ा मौका बनाया था, जहां पर जायमेल वारिकन के पास साई सुदर्शन का एक आसान सा कैच लेकर इस साझेदारी को तोड़ने का बढ़िया मौका था। लेकिन यह आसान सा कैच जोमेनल वारिकन ने छोड़ दिया और साई सुदर्शन को एक बड़ा जीवनदान मिल गया था। साई सुदर्शन का यह कैच छोड़ना वेस्टइंडीज की टीम के लिए बहुत ही महंगा पड़ सकता था। तो वही इसी बीच भारतीय टीम ने 200 रनों का आंकड़ा भी इस मुकाबले में पार कर लिया। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की इस लाजवाब साझेदारी के सवालों का जवाब वेस्टइंडीज की किसी भी गेंदबाज के पास नहीं था। यह साझेदारी वेस्टइंडीज की टीम के लिए
अब बहुत ही बड़ा खतरा बन चुकी थी और फिर इन दोनों की यह साझेदारी 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर गई। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की बल्लेबाजी को देखकर वेस्टइंडीज का हर एक खिलाड़ी हैरान था और फिर इस दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन के दूसरे सेशन के अंत तक भारतीय टीम ने 220 रन सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर बना लिए, जहां पर इस दूसरे सेशन में भारतीय टीम ने अपना एक भी विकेट वेस्टइंडीज की गेंदबाजी को लेने नहीं दिया। तो वही इस दूसरे सेशन में तेज रन गति से 126 रन भी भारतीय टीम को मिल गए। उसके बाद इस दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का अंतिम सेशन शुरू हुआ। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की जोड़ी फिर एक बार मैदान में उतरी, लेकिन इस तीसरे सेशन की शुरुआत के पहले ओवर में ही गेंदबाजी पर आए वेस्टइंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज के खिलाफ एक दमदार चौका लगाकर इस तीसरे सेशन की शुरुआत यशस्वी जायसवाल ने की थी। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की यह साझेदारी वेस्टइंडीज की गेंदबाजी के खिलाफ लगातार मजबूत हो रही थी। अब साई सुदर्शन इस मुकाबले में अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन इस तीसरे सेशन में वेस्टइंडीज की गेंदबाजी एक रणनीति के तहत गेंदबाजी कर रही थी, जिस वजह से इस तीसरे सेशन में भारतीय टीम को लगातार बड़े शॉट नहीं मिल रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की यह जोड़ी कोई भी जल्दबाजी वेस्टइंडीज के गेंदबाजी के खिलाफ नहीं दिखा रही थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जोमेल वारिकन ने एक अनप्लेबल गेंद पर शतक से केवल 13 रन दूर खड़े साई सुदर्शन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। साई सुदर्शन इस मुकाबले में 165 गेंदों में 87 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। जोमेल वारिकन ने भारतीय टीम की 193 रनों की एक ऐतिहासिक साझेदारी को तोड़ दिया था। साई सुदर्शन अपने शतक से फिर एक बार चूक गए थे। अब बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल आए थे, लेकिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने आते ही इस विकेट वाले ओवर के बाद गेंदबाजी पर आए हैरी पियर्स के खिलाफ एक धमाकेदार चौका लगाकर अपना इस मुकाबले का खाता खोला था। तो वही हैरी पियर्स के इस अगले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल का बल्ला चला और उनके भी बल्ले से एक और चौका भारतीय टीम को मिल गया। यशस्वी जायसवाल अपने शतकीय पारी को और भी ज्यादा बड़ा बनाते हुए दिख रहे थे, जिसने वेस्टइंडीज की गेंदबाजी को फिर एक बार दबाव में डाल दिया था। लेकिन दूसरे सेशन की तुलना में भारतीय टीम का रन रेट इस सेशन में थोड़ा कम था। वेस्टइंडीज की गेंदबाजी की पकड़ इस दूसरे सेशन में भारतीय बल्लेबाजी पर मजबूत दिख रही थी, लेकिन इसके बावजूद यशस्वी जायसवाल और विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल के बीच एक और साझेदारी भारतीय टीम के लिए बनती हुई नजर आने लगी थी। तो इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने अपने इस मुकाबले के 150 रन भी पूरे कर लिए। यशस्वी जायसवाल ने अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर में 5वीं बार 150 रनों का आंकड़ा पार किया था। यशस्वी जायसवाल की नजर अब दोहरे शतक के ऊपर थी, लेकिन इसी बीच वेस्टइंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज ने दूसरी नई गेंद इस पहले दिन ले ली। विकेट लेने के इरादे से वेस्टइंडीज के कप्तान लगातार नए नए प्लान आजमा रहे थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो वही उनके साथ खड़े शुभमन गिल एक संयमी और एक महत्वपूर्ण कप्तानी पारी खेल रहे थे। यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल की साझेदारी भी अब वेस्टइंडीज की गेंदबाजी के खिलाफ और भी ज्यादा मजबूत होती हुई दिख रही थी, जिसने फिर से वेस्टइंडीज के कप्तान की परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। मौके मिलने पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल भी चौके लगाने से नहीं चूक रहे थे और फिर इसी बीच यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की एक महत्वपूर्ण अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। तो वही तभी गेंदबाजी पर आए एंडरसन फिलिप्स के खिलाफ यशस्वी जायसवाल के बल्ले से 2 ताबड़तोड़ चौके इस मुकाबले में देखने को मिले। यशस्वी जायसवाल वेस्टइंडीज की टीम के लिए अब एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके थे। तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे भारतीय टीम के कप्तान को भी वेस्टइंडीज की गेंदबाजी रोकने में असफल हो चुकी थी। वेस्टइंडीज का हर एक गेंदबाज इस पहले दिन भारतीय टीम के बल्लेबाजी के सामने नाकामयाब हो चुका था और फिर इस पहले दिन के अंतिम सेशन के खत्म हो जाने तक भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की इस जोड़ी ने एक भी विकेट भारतीय टीम का और गिरने नहीं दिया और इस पहले दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 318 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं, जहां पर यशस्वी जायसवाल अभी भी 173 रन बनाकर मैदान में मौजूद है, तो वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल उनका साथ 20 रन बनाकर निभा रहे हैं।
भारतीय टीम के बल्लेबाजी ने इस पहले दिन एक भी सेशन में वेस्टइंडीज की टीम को जीत हासिल करने नहीं दी थी। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम के इस पहले दिन के बल्लेबाजी के असली हीरो साबित हुए यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने मुकाबले की शुरुआत से ही वेस्टइंडीज की गेंदबाजी पर अपना दबदबा बनाए रखा। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और फिर इस पहले दिन के अंत तक यशस्वी जायसवाल 253 गेंदों में 173 रनों की एक नाबाद पारी खेलकर मैदान से बाहर चले गए हैं। लेकिन अब देखना बहुत ही ज्यादा रोमांचक होगा कि क्या इस टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल अपना दोहरा शतक पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, आप यशस्वी जायसवाल की इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपने राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।